आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिया। क्रिया के भेद होते हैं सकर्मक और अकर्मक, ठीक है, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बच्चे काफ़ी पजल होते हैं, तो इनका डिफरेंस देख लेते हैं। कैसे पता करोगे कि जो वाक्य आपसे पूछा गया है वो सकर्मक है या अकर्मक। सकर्मक क्रिया, क्रिया जब सकर्मक होगी तो उसमें क्या है, कर्म की प्रधानता होगी। जब आप कारक चिन्ह पढ़ते हैं और उनकी विभक्ति चिन्ह पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। अब एक वाक्य है जैसे राम ने रावण को मारा, इसमें क्या है, राम ने किसको मारा, रावण को। तो रावण क्या है, हमारा कर्म है। राम ने क्या काम किया, रावण को मारने का। इसमें क्या है, क्या किसे किसको लगाकर प्रश्न पूछने पर उत्तर प्राप्त होता है तो उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। जो मैंने एग्जाम्पल दिया वही आप लेते हैं। राम ने किसको मारा, राम ने किसे मारा, रावण को मारा। राम ने कर्म किया मारने का, लेकिन क्रिया की, काम किया मारने का, लेकिन कर्म क्या है उसमें, किसको, रावण को। अब उदाहरण देख लेते हैं, जैसे मोहन क्या कर रहा है, क्या किसे किसको लगाकर प्रश्न पूछने पर उत्तर प्राप्त हो तो सकर्मक है। मोहन क्या कर रहा है, मोहन खेल रहा है, ठीक है। मोहन ने किसे पत्र लिखा, मोहन ने शाम को पत्र लिखा। जब किसे क्या किसको करके जब प्रश्न का उत्तर हमें प्राप्त होता है तो वो क्या, हमारा सकर्मक क्रिया। अब है अकर्मक क्रिया। इसमें क्या है, कर्म की जगह क्या होगा, कर्ता प्रधान होगा। कर्ता कौन है, काम को करने वाला। वाक्य में जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या हूँ, कर्ता, और आप क्या हैं, पढ़ने वाले, ठीक है। आपको पढ़ा रही हूँ कि जो स्टूडेंट है वो क्या है, कर्म, और क्या काम कर रही हूँ, पढ़ाने का। तो ऐसे ही उदाहरण है, कर्ता की प्रधानता होती है कर्म वाक्य में। इसमें अकर्मक में तो होता ही नहीं है कर्म, ठीक है। जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ बस, ठीक है, मैं पढ़ा रही हूँ। अब ये नहीं है कि किसको पढ़ा रही हूँ, नहीं, मैं पढ़ा रही हूँ, पिंकी पढ़ा रही है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सिर्फ पढ़ने का कहाँ तक सीमित है, उसका प्रभाव कर्ता तक है कि कर्ता सिर्फ वो काम कर रहा है। क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर ही पड़ता है। जैसे कि बच्चा हंसता है, मोहन सोता है, राधा गाती है, ये क्या है, सभी अकर्मक क्रिया। अब इसमें मैं वाक्य में जोड़ती हूँ, जैसे मोहन सोता है, इसमें ना मोहन रमेश को सुलाता है, ठीक है। ऐसे मोहन रमेश को सुलाता है तो ये क्या हुआ, सकर्मक हुआ, क्योंकि इसमें कर्म आ गया। लेकिन मोहन सोता है, इसमें क्या है, कोई कर्म नहीं है, ये क्या है, अकर्मक क्रिया। तो उम्मीद है आपको ये समझ आए होंगे। धन्यवाद।